नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। श्रम विभाग ने बढ़ाई दुर्घटना बीमा क्लेम की तारीख, कहीं हाथ से न निकल जाए मौका, मिलेंगे 2 लाख रुपए। ई श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु घटना में शारीरिक रूप से होने वाले विकलांग को भारत सरकार दुर्घटना बीमा के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करने जा रही है। लेकिन जागरूकता के अभाव में घटना दुर्घटना के शिकार या मृत व्यक्ति के स्वजन विभाग के पास क्लेम नहीं कर रही। श्रम विभाग ने अब ऐसे पात्र परिवारों के सदस्यों को 31 अगस्त तक क्लेम करने का समय दिया। इस अवधि के खत्म होने से पहले अगर किसी ने श्रम विभाग के पास आवेदन नहीं किया तो वो परिवार या घटना से विकलांग होने वाला व्यक्ति बीमा योजना के क्लेम से वंचित रह जाएगा। दिल्ली के लिए रवाना हुए सीएम सुक्खू पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, बिजली परियोजनाओं समेत इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना हो गए। मंगलवार को उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान वो बीबीएमबी में हिमाचल को मिलने वाले 4,300 करोड़ का मामला उठाएंगे। अभी तक हिमाचल को इसमें कुछ नहीं मिला। हिमाचल में स्थापित बिजली परियोजनाओं से 12% रॉयल्टी का मामला भी प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। पूर्व जयराम सरकार ने इस रॉयल्टी को खत्म किया था। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा है। कई भागों में 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 21 जुलाई तक मानसून की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 17 व 18 जुलाई के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। उधर बीते 24 घंटों के दौरान सुंदरनगर में 19, मंडी 16.6, रेणुकाजी 15.2, कसोल 13, पंडोह 12, बिजाही 11.6, पावटा 8.2, करसोग 8.1, गौहर 7, सोलन 4.4, कुफरी 4, सराहन 2, सैंज 2, नाहन 1.2, बंजार 1, मशोबरा 0.5 और पच्छाद में 0.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सीएम सुक्खू बोले, राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित होंगे उत्कृष्ट शिक्षक, शुरू होगी नई योजना। राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार के लिए 16 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। 30 जुलाई तक जिला उपनिदेशकों के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। सामान्य श्रेणी और जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के 24 अध्यापकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 6 विशेष पुरस्कार भी प्रदान करेगी। बेहतर परीक्षा देने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात्कार के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगी। अब सर्टिफिकेट गुम करना पड़ेगा दुगना महंगा, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 साल बाद बढ़ाया शुल्क, जानिए फीस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को अब अपने सर्टिफिकेट गुम करना काफी महंगा पड़ेगा। इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए अभ्यर्थियों को अब 2 से 3 गुना तक फीस चुकानी पड़ेगी। शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाए गए रेट्स की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 31 जुलाई के बाद लागू होगी। वहीं तत्काल में प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों को ये शुल्क 3 गुना चुकाना होगा। उन्हें प्रमाण पत्र 24 घंटे में उपलब्ध होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड में सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए ये दाम वर्ष 2009 में तय किए गए रेटों के आधार पर चल रहे थे, जिसमें अब करीब 16 साल बाद बोर्ड प्रबंधन ने बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुलिपि प्रमाण पत्र शुल्कों में बढ़ोतरी की है। हिमाचल में इतने करोड़ से बनेंगे 96 ई चार्जिंग स्टेशन, नाबार्ड से ऋण राशि स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश में 96 ई बस चार्जिंग स्टेशन के लिए नाबार्ड ने 110 करोड़ रुपए मंजूर किए। नाबार्ड ने 53 प्रोजेक्ट्स के तहत ई बस चार्जिंग स्टेशंस के लिए ऋण की राशि मंजूर की। इसके लिए एचआरटीसी की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसके बाद योजना विभाग ने नाबार्ड से इसकी फंडिंग का मामला उठाया। नाबार्ड ने सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मंजूर किया। आपदा प्रभावितों से किए गए वायदों को पूरा नहीं कर पाई सरकार।
जहां एक और सरकार अपने वायदों से मुकर रही है, वहीं हिमाचल में बीते वर्ष आई आपदा में प्रभावित हुए लोगों से कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वायदे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। स्थिति ये है कि भूमिहीन लोग जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि 1.5 साल से प्रदेश का विकास रिवर्स गियर में चल रहा है। बीते 1.5 साल से विकास का तो नाम ही नहीं, सरकार केवल अपने हित साधने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के प्रति इस तरह की संवेदनहीनता अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर कह दी ये बड़ी बात। हिमाचल में जिस प्रकार 14 माह पूर्व जनता के वोट से चुनकर आई सरकार को नोटों के दम पर भाजपा ने गिराने की कोशिश की, उसका प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में कड़ा जवाब दिया। साथ ही भविष्य की राजनीति को लेकर भी हिमाचल की जनता ने आईना दिखाया कि धनबल और दल बदल की रणनीति यहां नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों को जानने के लिए गठित 2 सदस्यीय कमेटी से बैठक करने के उपरांत राजीव भवन में मीडिया से ये बात कही। मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर सेंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति से ठगे लाखों रुपए। मोबाइल नंबरों पर अश्लील फोटो भेजने के आरोप लगाते हुए शातिर ने जिला कांगड़ा के एक सेंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर हुए व्यक्ति से 54 लाख रुपए की ठगी की। ये राशि पीड़ित ने 2 ट्रांजैक्शन में शातिरों के खाते में डाली। तीसरा ट्रांजैक्शन के लिए पीड़ित अपने बैंक की एफडी सहित अन्य व्यवस्था में लगा था कि बैंक मैनेजर ने ऐसा करने से रोक लिया और साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की नहीं होगी ट्रांसफर, इस तारीख के बाद से लगेगी रोक। शिक्षा विभाग में 29 जुलाई के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पर रोक लगेगी। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। इसे देखते हुए मानसून ब्रेक समाप्त होने के तुरंत बाद 29 जुलाई से शिक्षकों के तबादले पर रोक लग जाएगी, जिस पर सख्ती से अमल होगा। ऐसे में अब जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, डीपीई व अन्य शिक्षक शैक्षणिक सत्र के बीच में ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। राजधानी में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही ये परेशानी। 2 दिनों के अवकाश के बाद सप्ताह के पहले सोमवार को शिमला शहर के सड़कों पर वाहनों की भरमार लग गई, जिससे जाम लग गया। खासतौर पर सुबह के समय कार्ट रोड से लेकर मुख्य मार्गों पर खासा जाम लगने से नौकरी पेशा कामकाजी लोगों, अस्पताल में दिखाने वाले लोगों सहित स्कूल व कॉलेज के बच्चों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी। हालांकि शहर में अब कोई भी 1 मिनट प्लान नहीं है और वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से हो रही है, लेकिन वीकेंड के बाद सोमवार को शिमला शहर जाम हो गया और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। हरियाणा का युवक करता था चिट्टा सप्लाई, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने के आरोप में हरियाणा के एक युवक को 11 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। जांच के बाद खुलासा हुआ कि ये युवक सोलन के कुमारहट्टी के 2 युवकों को चिट्टा सप्लाई करने आया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिले की स्पेशल टीम के द्वारा धर्मपुर क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर संदीप कुमार निवासी हरियाणा को बस स्टॉप सनवारा के पास पकड़ा गया। इसमें करीब 11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। कुरिल काटकर हवालात से फरार हुआ चिट्टा तस्करी का आरोपी, शिमला पुलिस ने जगह जगह की नाकाबंदी। राजधानी शिमला के ढली पुलिस थाने की हवालात से रविवार रात चिट्टे की तस्करी का आरोपी हवालात की ग्रिल काटकर फरार हो गया। हैरानी इस बात की है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को इसकी भनक तक न लग सकी। आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने की बात का पता चलते ही पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, दूसरे दिन इतने पंजीकरण। उत्तरी भारत के सबसे कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव यात्रा के दूसरे दिन 512 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया, जबकि पहले दिन 2193 यात्रियों ने पंजीकरण किया था। श्रीखंड महादेव यात्रा में रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। यात्रा में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।